वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है मैसेजेस फ्रॉम योर गाइड्स एंड एंजल्स। आपके स्टार्स, आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो इसके लिए एज यूजुअल आपको एक ही काम करना है। आपके सामने 3 पाइल्स हैं और ये जो तीनों पाइल्स हैं इनमें से आपको कोई भी एक पाइल चूज़ करनी है जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन जारी हो। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए, ये मैसेजेस हैं अर्जेंट मैसेजेस। जो भी अर्जेंट मैसेजेस आपको यू नीड टू हियर राइट नाउ, जो भी अर्जेंट मैसेजेस आप इंस्टेंटली चाहते हैं तो उसके लिए आप पाइलें चूज़ कर लीजिए, फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है यानी कि ये टाइम टू डिसाइड कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कौन सा अर्जेंट मैसेज आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो टाइम टू डिसाइड कार्ड ये बताता है कि मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट्स डिज़ायर। ये पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी में किसी दोराहे पे हैं। I mean, आप कुछ ना कुछ डिसाइड करना है आपको, पर आप कर नहीं पा रहे हैं। तो देखते हैं कि आप आज कैसे डिसाइड करेंगे। तो डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा, उसके बिना आपको शांति नहीं मिलेगी, ना ही आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, कुछ डिसीजंस हम जो हैं वो पोस्टपोन करने की सोचते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं हम डिसीजन नहीं लेंगे तो कोई चेंज ही नहीं होगा। आप डिसीजन ना लेके ये इंश्योर कर रहे हैं कि आप जिस भी पोजीशन में हैं, जिस भी स्टेट में हैं, आप उसी में ही रहना चाहते हैं। तो ये भी अपने आप में एक डिसीजन हुआ कि आपने एक डिसीजन नहीं लिया। आप अगले काफ़ी वक्त तक का उस स्टेट में रहना चाहते हैं। इस चीज़ का आप डिसीजन ना लेके भी डिसीजन कर रहे हैं। तो यू नीड टू डिसाइड, उसी के बाद में आपको शांति मिलेगी, क्योंकि वो जो डिसीजन है वो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। हो सकता है बहुत सारे लोग को करियर के लिए कोई डिसीजन लेना हो, बहुत सारे लोगों को हो सकता है किसी रिलेशनशिप के लिए डिसीजन लेना हो, बट देखते हैं कि आपका क्या जानना ज़रूरी है जिसके लिए आप अच्छे से डिसीजन ले सकें। तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो 7 ऑफ ऑटम है, एस ऑफ विंटर है एंड द मैजिशियन कार्ड है। 7 ऑफ ऑटम कार्ड ये बताता है कि आप बहुत पेशेंस वाले इंसान हैं, आप बहुत पेशेंस रखते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि आपको यू हैव पेशेंस, यू नीड नॉट टू वरी, टेक टाइम टू रेस्ट एंड प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स, अ प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी। आपको जो है बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हो सकता है आपने काफ़ी टाइम से पेशेंस ही रख रहे हो और अब आप थकने लगे हो कि कब तक का पेशेंस रखें। कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिसीजन लेने से रोक रही हैं। वो चीज़ें ये हैं कि आपके पास या तो इन्फॉर्मेशन की कोई कमी है या फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि वाकई वो चीज़ आपको चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब कुछ तो मिसिंग चल रहा है, क्योंकि टाइम टू डिसाइड के नीचे एस ऑफ विंटर आने का मतलब ये है कि आपके पास क्लैरिटी नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो ये कार्ड कहता है डोंट बी डिटर्ड बाय चैलेंजेस अलोंग द वे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड एक्यूरेटली, अमेजिंग न्यू आइडियाज़ दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। जो क्लैरिटी का आप इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत वक्त से आप पेशेंस रख के बैठे हुए हैं और अब आप थक गए हैं कि आपको नहीं लगता कि कोई क्लैरिटी आने वाली है, तो ऐसा नहीं है। ये क्लैरिटी ज़रूर आने वाली है और विद इन 1 मंथ भी आ सकती है, विद इन 10 मंथ्स भी आ सकती है और विद इन 1 डे भी आ सकती है, बिकॉज ये एस का कार्ड है। तो कितनी भी जल्दी आ सकती, कुछ लोगों के लिए 1 साल के लिए भी हो सकती है। मतलब इस टाइम फ्रेम के अंदर 1 दिन, 1 महीना, 10 महीने या 1 साल के अंदर ये चेंजेस हो सकते हैं। पर ये जो टाइम टू डिसाइड का कार्ड है वो ये बता रहा है कि आपको इंस्टेंटली कोई डिसीजन लेना है, तो इसलिए बेफिक्र रहिए। आपके लिए ये क्लैरिटी इतनी लंबी नहीं जाएगी, बहुत जल्द आने वाली है। हो सकता है, ज़्यादा चांसेस बहुत सारे लोगों के लिए हैं, 1 दिन भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। 10 दिन के अंदर भी हो सकती है, 1 महीना के अंदर भी हो सकती है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए चांसेस हैं कि उनकी ज़िंदगी में विद इन 1 मंथ ये क्लैरिटी आने वाली है। उसके बाद आप टाइमली डिसीजन ले सकते हैं अपना। और ये जो कार्ड होता है एस ऑफ सॉर्ड्स, ये अटमोस्ट क्लैरिटी का होता है। उस क्लैरिटी के बाद आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आएंगे ना, उन्हें प्लीज़ नोट कर लें। वो आइडिया को अगर आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत फ्लरिश हो पाएंगे, ब्लॉसम कर पाएंगे ज़िंदगी में, सक्सेसफुल रह पाएंगे। देन वी हैव मैजिशियन।
मजिशियन जो कार्ड है वो आप जानते हैं, मजिशियन के पास सब कुछ होता है। ही कैन क्रिएट एनीथिंग, कोई भी वो मैजिक कर सकता है। उसके पास चारों एलिमेंट है। यू कैन डू एनीथिंग, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड टू बी अ सक्सेस। तो वो क्लैरिटी आते ही यू आर रेडी टू शाइन योर लाइट। आप अपना काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके पास एबिलिटी है मजिशियन की, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ का चार्ज लीजिए और आगे बढ़िए और इसे मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि इस क्लैरिटी को फॉलो करते हुए अगर आपने डिसीजन लिया तो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस होगी। अब कोई पेशेंस, ठीक है, आपने पेशेंस रखा है अपनी ज़िंदगी में, मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि आपको पेशेंस रखते हुए सिर्फ इंतजार ही करना हो। अब काम का वक्त आ गया, आपको एक्शन लेना होगा और उन्हें मैनिफेस्ट करना होगा। देन वी हैव टू बी फेयर एंड हायर पावर। टू बी फेयर कार्ड बताता है बैलेंस को। हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया, बैलेंस थोड़ा मिसिंग चल रहा हो। ये पॉसिबिलिटी है, या तो आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचे जा रहे हैं, या हो सकता है ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपका पूरा ध्यान किसी एक चीज़ पे फोकस्ड है, और ज़्यादातर चांसेस इसके हैं कि वो प्रॉब्लम पे फोकस है। तो देखिए, ज़िंदगी में बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है। जब भी हमारा ध्यान किसी एक चीज़ पे ज़रूरत से ज़्यादा चला जाता है तो बाकी जो हिस्से हैं ज़िंदगी के वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, उनमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो आपको बैलेंस करना है। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को सल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, पर उसमें डूब मत जाइए। ठीक है, अपने आप को बहुत अहमियत दीजिए, अपनी भी केयर कीजिए, अपने और जिम्मेदारियों को भी निभाइए। सिर्फ उसमें डूब के सब कुछ छोड़ दें, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपकी क्लैरिटी भी आ रही है। तो प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने से, टेंशन लेने से कुछ नहीं है। देन वी हैव हायर पावर। आप बहुत ब्लेस्ड इंसान हैं। तो ब्लेस्ड इंसान हैं, हायर पावर आपको ये मैसेज दे रही है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान है, आपके गाइड्स और एंजल्स हमेशा आपके साथ होते हैं। आपने अपने डार्केस्ट टाइम में भी ये महसूस किया होगा कि नहीं, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई तो ऐसी रोशनी होती है जिससे आप अपनी प्रॉब्लम से कुछ आपकी ज़िंदगी में आपको पॉजिटिविटी की ओर लेके आता है। तो जब आप इतना सब कुछ जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो ऐसा है आपके लिए, आप बहुत ब्लेस्ड हैं। हमेशा आपके साथ आपके ईश्वर हैं, आप जिस भी फॉर्म में मानते हो उन्हें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ईश्वर एक ही है और हम सब उसी का हिस्सा हैं। हाँ, मानने के हमारे तरीके अलग अलग हैं, पूछने के तरीके उससे अलग अलग हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप अभी तक नहीं ये विश्वास करते तो ऐसा ही है। अगर आपको ये लगता है बहुत सारी चीज़ों में जब भी आप परेशान हो या पता नहीं ईश्वर है या नहीं है, शायद आपको अकेले छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपके ईश्वर आपके साथ हमेशा है और इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी अकेले नहीं हो सकते। देन वी हैव प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, एक तो प्योरिटी ऑफ इंटेंशन है आपके पास, बड़ी शिद्दत से सोचते हैं। प्योरिटी आपके मन में, कोई चीज़ करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं, अच्छाई से करते हैं अपनी पूरी। और ये भी बताता है, ये जो रेन कार्ड है, कि आपको थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने के लिए अपने, जो कि टू बी फेयर ने भी बताया था, योगा कर लेना चाहिए, मेडिटेशन कर लेना चाहिए, उससे आप हील होंगे, जल्दी हील हो पाएंगे। देन वी हैव, देखते हैं मैसेजेस, देखते हैं अब क्या आ रहे हैं आपके गाइड्स के। वी हैव सेंचुअलिटी एंड चीयर अप। सेंचुअलिटी जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप हो सकता है कि बहुत अट्रैक्टिव इंसान है, करिज्मेटिक इंसान है। लोग आपको देख के आपकी बहुत तारीफ़ करते होंगे कि आपके अंदर कुछ तो ऐसी पॉजिटिविटी है जो लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते होंगे। आपके बहुत सारे काम हो सकता है इसी बात से हो जाते हों कि आप लोगों को बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते होंगे,
आपके बात करने के तरीके में एक पॉजिटिविटी है, लोगों को आपका एक पॉजिटिव ऑरा महसूस होता है, आपको हाइटेंड अवेयरनेस है आपकी। आप इस वक्त जो हैं बहुत ही अच्छी अवेयरनेस की फॉर्म में हैं, मतलब माइंड बॉडी सोल आपके परफेक्टली अलाइंड है। और आप जानते हैं कि जब भी हमारे माइंड बॉडी सोल परफेक्टली अलाइन होते हैं तो हम लोगों के भी ऑरा होते हैं, और उनकी अलग ही बात होती है। उससे ना कुछ लोगों की तरफ लोग अट्रैक्टेड महसूस करते हैं कि उनके अराउंड उन्हें पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। तो यही हमारे ऑराज होते हैं, और आपके पास वो चीज़ है। तो अपनी एनर्जी, जब आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, इतनी अच्छी एनर्जी है, लोग आपके आसपास अच्छा महसूस करते हैं, पॉजिटिव महसूस करते हैं, तो आपको जो है खुद को बैलेंस रखना चाहिए, मेडिटेट वगैरह ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं जो हायर पावर ने भी बता दे बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। तो अपनी पॉजिटिविटी का, अपनी पावर का, अपनी मैजिशियन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको मैनिफेस्ट कीजिए। देन वी हैव चेयर अप। चेयर अप जो कार्ड है वो ये कह रहा है लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये भी सेम चीज़ बता रहा है, गो विद द फ्लो। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पास्ट में ही नहीं जीना है, ना ही फ्यूचर में। फ्यूचर के लिए प्लान ज़रूर कीजिए, बट पास्ट में मत रहिए। रहना आपको प्रेजेंट मोमेंट में ही है, गो विद द फ्लो। जैसे कि इस कार्ड में साफ नज़र आ रहा है कि ये फ्लो के साथ मूव कर रही है, तो इसी तरह आपको भी मूव करना होगा। तो अपने प्रेजेंट में जो भी काम आपके सामने है उसका कोई भी लूज एंड पकड़ के कोशिश कीजिए चलने की, सब ठीक हो जाएगा। क्लैरिटी आपके पास आने वाली है, आपके पास सारी खुशियाँ आने वाली हैं, क्योंकि आपके पास एबिलिटी है वो मैनिफेस्ट करने की, और ब्लेस्ड आप बहुत हैं, पॉजिटिव इंसान हैं आप, तो सब अच्छा होगा। देन हमारे पास जो फाइनल मैसेज आया है वो आया है सपोर्ट। आपके पास आपके एंजल्स का सपोर्ट है। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास हायर पावर आया था, यहाँ पे भी आपके पास सपोर्ट है। दोनों में पिंक कार्ड है। पिंक कार्ड जो है वो लव को दर्शाता है, आपके गाइड्स और एंजल्स के। आप योर लाइफ पर्पस फुली सपोर्ट्स यू, और अगर आपकी लाइफ का पर्पस भी इससे जुड़ा हुआ है तो आपके पास फुल सपोर्ट है एंजल्स का। दो डिफरेंट डेक से सेम चीज़ आने का मतलब वो मैसेज एम्पलीफाई हो गया। आपके पास जो है वो बहुत सारा सपोर्ट है आपके गाइड्स और एंजल्स का। तो अगर ये आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितने रेजोनेट। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल 2 यानी कि जस्टिस कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ। आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। तो जिन्होंने भी ये जस्टिस कार्ड देना है, मतलब चूज़ किया है, आप अपने गाइड्स और एंजल्स से किसी जस्टिस की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुछ तो है जो आपकी ज़िंदगी में ठीक नहीं चल रहा और आपको जस्टिस की उम्मीद है कि कम से कम ईश्वर ही जस्टिस कर दे। तो हो सकता है आपके करियर को लेके भी वो चीज़ हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी हो सकता है, आपको कोई धोखा मिला हो। मतलब कुछ तो ऐसा है जिससे आपको जस्टिस चाहिए। उम्मीद है आपको ऊपर वाले से कि कुछ तो इंसाफ करें। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, जस्टिस कार्ड आपने चूज़ किया है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, बट आपका मैसेज यही है कि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपके गाइड्स और एंजल्स ज़रूर करेंगे जस्टिस आपके साथ, क्योंकि आप जो है वो बहुत फेयर इंसान है, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो ईश्वर भी आपके लिए सोचेंगे ज़रूर। देन वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ विंटर एंड किंग ऑफ विंटर। 7 ऑफ सॉर्ड्स अगेन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हो सकता है लव रिलेशनशिप्स में आपको कोई धोखा मिला है, बैकस्टैब आपको किसी ने किया है। ये कार्ड बताता है कि आपका उस इंसान से पीछा छूट गया है, तो बहुत अच्छा हुआ है। देयर इज़ अ बेटर चॉइस नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली, रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ। आई नो इट इज़ हार्ड टू बिलीव, बट आपको दुख भी बहुत हो रहा है, दिक्कत भी बहुत हो रही है, बट ये इंसान आपके लिए है ही नहीं। आप इस इंसान के साथ खुश नहीं रह सकते थे, इसलिए ऐसा हुआ है। जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं साबित होती या होने वाली नहीं होती हैं, वो चीज़ें हमसे दूर चली जाती हैं। तो एक्चुअली ये ब्लेसिंग की तरह प्रूव होगा आपके लिए कि ऐसा हुआ है आपकी ज़िंदगी में। तो आप इस चीज़ को नेगेटिवली ना लें। आई एग्री, बहुत दुख से गुजर रहे होंगे, बहुत पेन महसूस हो रहा हो, आप जस्टिस की उम्मीद ईश्वर से लगा के बैठे होंगे, तो आपके लिए जस्टिस होगा।
बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपको कोई बहुत अच्छी बेहतरीन रिलेशनशिप ऑफर हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो है हो सकता है 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। 6 ऑफ विंटर का कार्ड बताता है पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन देयर वे, वेलकम रिलीफ फ्रॉम ट्रबल टाइम्स, ट्रैवलिंग और रिलोकेटिंग। बहुत सारे जो लोग हैं इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए, ये करियर की भी प्रॉब्लम हो सकती है कि करियर में आपको किसी ने बैक स्टैप किया हो, तो आप इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए कहीं प्लान कर रहे हैं रिलोकेट करने की, या तो किसी डिफरेंट सिटी में, एंड ज़्यादा पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा जो है वो अब्रॉड की है। बहुत सारे लोग ये पाइल वाले कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं रीलोकेट करना चाहते हो, कहीं जाके सेटल होना चाहते हैं, इन सब पुरानी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ते हुए। ये जो आप ट्रैवल करने जा रहे हैं डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ रहे हैं। तो जब छोड़ दें ना प्रॉब्लम्स को पीछे, तो वो हमेशा के लिए छोड़ दें। आगे अपनी न्यू जर्नी पे इन्हें साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं इन प्रॉब्लम्स को। तो जो पॉजिटिव चेंजेस हैं ये आपके लिए होंगे जब आप ये ट्रैवल करेंगे। और हो सकता है ट्रैवल आप किसी रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो सकते हैं, कि हो सकता है आपको कोई रिलेशनशिप ऑफर हुई हो, वो कहीं अब्रॉड से बिलोंग करते हो या करती हो, तो आपको वहाँ पे जाके सेटल होना है उनके साथ, या उन्हें आपके साथ होना है। आप दोनों सेम जगह से बिलोंग नहीं करते, पर जो ये देख रहे हैं ना वीडियो, उन्हें बाहर जाके सेटल होना है। और दूसरा जो चेंज है वो करियर की वजह से भी हो सकता है कि आप कोई करियर ऑप्शन ऐसा चूज़ करें। हो सकता है पढ़ने के लिए आप कोई ऐसी कोर्स को चूज़ कर रहे हैं जो अब्रॉड से बिलोंग करता हो और आपको वहाँ जाना है पढ़ने के लिए, तो आपके लिए एक पॉजिटिव बात है कि इस मामले में भी जस्टिस होता नज़र आ रहा है कि आपको वो रास्ता मिलेगा। हो सकता है अभी पूरी आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर आने वाले टाइम में आप लोग ज़रूर जाएंगे, आगे भी जाएंगे, आगे बढ़ सकेंगे, ट्रैवल भी कर सकेंगे और वहाँ रिलोकेट भी कर सकेंगे। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जाके सेटल हो जाएं किसी करियर के करियर की टर्म्स में जाने के लिए पहले बात हो, और फिर उसके बाद आप वहाँ सेटल होने के लिए डिसीजन ले लें। बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप के लिए ऐसी चीज़ हो सकती है। देन वी हैव किंग ऑफ विंटर। किंग ऑफ विंटर जो कार्ड है वो ये बताता है, ऐसी फिगर को बताता है जो जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, फेयर माइंडेड है, फ़र्क नहीं करते कभी लोगों में, फेयर डिसीजंस लेते हैं, अनइमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, पर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो वो जो है ये कार्ड हमें बताता है कि गेट एडवाइस फ्रॉम समवन प्रोफेशनल एंड ऑब्जेक्टिव, पब्लिक स्पीकिंग। एक तो कार्ड ये भी बताता है कि आप में से कई लोग पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सोच रहे हो सकते हैं, तो वो आपके लिए अच्छी रहेगी। दूसरी बात ये भी बताता है अगर आपके पास करियर आप कोई फॉलो करना चाहते हैं, आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कोई कोर्स पढ़ने जाना चाहते हैं बाहर, तो किसी प्रोफेशनल से आप सलाह लीजिए जो आपको गाइड कर सकें, और आपको हेल्प मिलेगी, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी इस रास्ते पे, क्योंकि आपको जो है आइडिया नहीं है कि आप कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, तो कोई हेल्प के लिए आ रहा है आपकी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं पता नहीं आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो आपके लिए हेल्प आ रही है। देन वी हैव ऑर्फन एंड बिटवीन द वर्ल्ड्स। ऑर्फन जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप हो सकता है इतने ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि ये बुरी चीज़ आपके लिए हुई है कि आपको आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, बहुत लोनली महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करते हैं, और सिर्फ आप एक ही डिप्रेस्ड फॉर्म में ही हैं, आप कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। अच्छा, पर देखिए ध्यान शिफ्ट कीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा आपके लिए आ रहा है। आपको परेशान होने का कोई भी कारण नहीं मिलेगा फ्यूचर में। तो इसी पल से डिसाइड कर लीजिए कि आप पॉजिटिव साइड देखेंगे ज़िंदगी की। एक्चुअली आप खुद बिलीव करेंगे कुछ टाइम बाद कि ये अच्छा हुआ है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकले हैं। कुछ चीज़ें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरफ फील होती हैं कि कुछ बहुत बुरा होता है पर उनसे एक्चुअली हमारा कुछ बहुत अच्छा हुआ होता है। देन वी हैव बिटवीन द वर्ल्ड्स। बिटवीन द वर्ल्ड्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि यस राइट, आप कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं अब्रॉड जाने की। हो सकता है वहाँ पे पहाड़ और समंदर दोनों ऐसा कुछ हो वहाँ,
जाना चाहते हैं, ये आप सपने देख रहे हैं फ्यूचर के कि ऐसा होगा ऐसा होगा, बट स्टिल आप हैं इस फेज में, आप अभी तक जा नहीं पाए हैं। आप प्लानिंग कर रहे हैं, पर अभी अभी ये सपना पूरा नहीं हुआ आपका, फ्यूचर में जाके पूरा होगा। अभी आप मिड स्टेट में, बिटवीन द वर्ल्ड्स हैं। आप प्लानिंग भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको पता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता भी नहीं है, पर आप पहुँचे नहीं हैं अभी तक। तो ट्रैवल का कार्ड भी है, आप ज़रूर जा पाएंगे, जहाँ भी आप अब्रॉड मूव करना चाह रहे हैं ज़रूर कर पाएंगे, बट इन डिवाइन टाइमिंग। देन वी हैव शामन एंड शामन कार्ड है आपके पास। शामन जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, बहुत पॉजिटिव इंसान है, और आपका जो है, आपका ये शायद ज़िंदगी का पर्पस हो सकता है कि आप इसे, अपनी विजडम को शेयर करना चाहते हैं लोगों में। हो सकता है आपके पास बहुत सारी हीलिंग पावर्स हो, आप वो भी लोगों में स्प्रेड करना चाहते हैं कि इस तरीके से खुद को भी हील करें और अपने आसपास वालों को भी हील करें। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आप ऐसा ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा ही कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कार्ड्स में कि आपकी लाइफ का पर्पस भी है। देन वी हैव, अब हम देखते हैं मैसेजेस क्या दे रहे हैं आपके एंजल्स। फर्स्ट है फेस योर फियर्स, कन्फ्रंट योर फियर्स, रिलीज द पावर ऑफ फियर। फियर्स की तभी तक पावर होती है जब तक का आप उन्हें पावर देते हैं। जिस पल आप डर से बाहर निकल गए ना, तो डर के आगे जीत है। अपने फियर्स को फेस कीजिए, कन्फ्रंट द रियलिटी हेड ऑन, उसकी आंखों में आंखें डाल के फियर की अपने, उससे आगे निकल जाइए, एंड यू विल नोटिस वो सिर्फ डर जो होगा, 99.99% तो आप बिना कारण डर रहे होते हैं, जिसका कोई वजूद ही नहीं होता, एंड 0.1% अगर वो एक्चुअल डर भी है, तो आप उस डर से जीत जाएंगे अगर आपने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि कोई भी डर उससे जीतते बिना तो ख़त्म नहीं हुआ है। तो चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए, अपने डर से बाहर आइए। अगर डर वो फ्यूचर का है या सिर्फ नेगेटिविटी दिमाग में चल रही है इस चीज़ का है, तो अपने दिमाग को कंट्रोल करने की थोड़ा कोशिश कीजिए। जितनी बार आप नेगेटिव ख्याल आते हैं आपको, उतनी बार आप यकीन दिलाइए अपने दिमाग को कि सब अच्छा होगा। देन वी हैव सेकेंड मैसेज, एंजल ऑफ मिरेकल्स। मिरेकल्स होने वाले हैं आपके लिए बहुत सारे। कुछ लोग अगर अपनी फैमिली में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए बेबी भी आ सकता है, ये भी आपके लिए मिरेकल हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ आपने सोचा भी ना हो उस फील्ड में, जिस फील्ड में आपको मिरेकल तो आपके किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी, पर कुछ तो बहुत बेहतरीन कोई मिरेकल आपके लिए हो सकता है जिसे आप ये कंसिडर करें कि ये तो वाकई चमत्कार हो गया। देन फाइनल मैसेज, योगा। अपनी जो ये नेगेटिव एनर्जी से फोकस को अपने शिफ्ट कीजिए, योगा कीजिए, और अपना ध्यान पॉजिटिव चीज़ों पर लगाइए, मेडिटेट कीजिए। आपके अंदर शामन की कैपेबिलिटीज़ भी हैं, तो सब कुछ पॉजिटिव रखिए अपने आसपास, आपको बहुत बेटर फील होगा। अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, चक्रा मेडिटेशन होते हैं बहुत सारे, वो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एंड यू विल फील बेटर। तो बहुत जल्द आपको रास्ते मिलेंगे जहाँ भी आपको जाना है, आप लोग ट्रैवल भी कर पाएंगे अगर बहुत सारे लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, इस पाइल वाले लोग। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की। तो जिन लोगों ने अभी पाइल 3 चूज़ किया, यानी कि लेट गो कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। लेट गो कार्ड आपने चूज़ किया, ये कार्ड कहता है वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिसॉल्व इट। देखिए, जब बिल्कुल ऐसी सिचुएशन कोई आ जाती है ना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता, आपने अपना 100% दे दिया है, पर फिर भी सिचुएशन या वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म नहीं होकर दे रही, देन यू नीड टू सरेंडर टू गॉड। 100% लेट गो कर दीजिए कि हमने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया, अब बस खुद संभाल लीजिए, क्योंकि ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हम नहीं हैंडल कर सकते। कई प्रॉब्लम्स के लिए वाकई आपको सरेंडर करना पड़ता है। कुछ एक हम हैंडल कर लेते हैं, पर कुछ चीज़ें फिटेड होती हैं तो हम उन्हें नहीं चेंज कर सकते।
तो जब आप कंप्लीटली लेट गो कर देंगे ना, तो फिर ये विश्वास रखिए कि आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो वाकई लिफ्टेड ऑफ हो जाएंगी और आपके पास ज़रूर कोई परफेक्ट सॉल्यूशन निकलेगा जिसमें आप सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। अगर आप पूरा विश्वास रख कर लेट गो करते हैं, सरेंडर कर देते हैं और फिर टेंशन नहीं रखते कोई, तो वो प्रॉब्लम्स ज़रूर ख़त्म होंगी। ये मेरा भी विश्वास है और आप ज़रूर ट्राई करके रखें। पर फिर आप उस सिचुएशन के बारे में सोच सोच के परेशान नहीं होंगे, बिकॉज यू हैव ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड डिवाइन कि वो प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और जितना मजबूत आपका विश्वास होगा उतनी जल्दी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी। हाँ, अगर आप बार बार फिर भी हर पल उसी की टेंशन ले रहे हैं तो इसका मतलब आपने कोई ट्रस्ट नहीं किया। देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, जस्टिस, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ ऑटम। 5 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो ये कहता है ट्रस्ट दैट देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग that happens. Remove yourself from negative emotions of others, focusing on that which frightens or worries. इस पाइल वालों के लिए पास्ट में काफ़ी कुछ बुरा हुआ है आपके लिए, बट आप काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान हैं और ये समझते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है आप बहुत फ्राइटन हैं, फियर में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं, आपने अपनी सारी एनर्जीज जो है उसी पे लगाई हुई है, उसी नेगेटिविटी पे, उसी पे फोकस किया हुआ है, नेगेटिव इमोशंस पे आप ध्यान दे रहे हैं अपने और दूसरों के। तो ज़रा अपनी एनर्जी को सेव करना सीखिए, नेगेटिविटी से हटा के उसे पॉजिटिव जगह लगा लीजिए। जिस दिन आप ये काम करना शुरू कर देंगे आप उन प्रॉब्लम से खुद ब खुद बाहर आने लगेंगे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल इंसान हैं। आप ये जानते हैं कि हर चीज़ अच्छे के लिए होती है, और अगर नहीं समझ पा रहे तो प्लीज़ इसे समझिए, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो आपके लिए हो सकता है किसी ने धोखा दिया हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ अचानक से कुछ बुरा हुआ हो आपके लिए, बट जो भी है अब वो पास्ट में जा रहा है और आप उस चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं। उसके लिए आप फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ बुरा ना हो जाए। हाँ, प्रेजेंट तो आप पूरा ही लगा रहे हैं उसके लिए, क्योंकि आप उसकी की नेगेटिविटी को होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं। तो उसे ज़रा छोड़ दीजिए, अपना फोकस शिफ्ट कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा शांति दीजिए अपने दिमाग को, और आसपास के क्लटर को ख़त्म करिए, सिर्फ अच्छी चीज़ों को गैदर कीजिए अपने आसपास। देन वी हैव जस्टिस। जस्टिस जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपके लिए जस्टिस ज़रूर होगा। ये कह रहा है टेक द टाइम टू रिव्यू ऑल द डिटेल्स केयरफुली, यू विल विन इन द एंड, फेयर एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजंस। आपके लिए जो भी बुरा हुआ है आप जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं, गॉड से, एंजल्स से, ईश्वर से ज़रूर जस्टिस होगा, कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए ज़रूर होगा। जस्टिस विल प्रिवेल और बहुत ही फेयर और ऑब्जेक्टिव डिसीजन होगा। और बहुत सारे लोग, अगर कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर है या ऐसा कुछ है, तो अंत में आप ही जीतेंगे, ये भी बहुत सारे चांसेस हैं। एक्चुअली अगर आप ठीक हैं तो ईश्वर आपके साथ हमेशा है, वो आपको कभी हारने नहीं देंगे। देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो ये बताता है जब जस्टिस होगा ना, तो आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर होगी जो आपकी ज़िंदगी का कोर्स चेंज कर दें। करियर अपॉर्चुनिटी मुझे ज़्यादा लग रही है, क्योंकि 3 ऑफ स्प्रिंग जो यानी कि वॉन्ड्स जो होता है वो एक्सपेंशन का भी कार्ड है। हो सकता है आप कुछ प्लान कर रहे हों। देखिए, अगर नहीं कर रहे तो इस एनर्जी से बाहर निकल के अपने करियर की तरफ फोकस करना शुरू कीजिए, कुछ प्लान करना शुरू कीजिए जो आपके लिए अच्छे के लिए साबित हो, लॉन्ग टर्म में कुछ आप अपना करियर फॉलो कर सकें। क्योंकि स्प्रिंग और वॉन्ड्स की बात आ रही है, तो कुछ क्रिएटिव करियर आप फॉलो करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके लिए आप हो सकता है क्रिएटिव काफ़ी हो, कोई ऐसा टैलेंट आपके पास है जिसकी अगर आप प्लानिंग करें और स्ट्रेटेजाइज करें तो आप काफ़ी कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। और ये कार्ड ये भी बताता है कि बहुत सारे लोगों को अब्रॉड जाने का भी मौका मिले, अपने काम को एक्सपेंड करने का मौका मिले। देन वी हैव, और कोई पार्टनरशिप भी ऑफर हो सकती है। किंग ऑफ ऑटम। किंग ऑफ ऑटम कार्ड ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है। अब ये कैसे आ सकता है, या तो आपको कोई वर्क अपॉर्चुनिटी इस किंग ऑफ ऑटम की तरफ से ऑफर हो जाए और आपके लिए वो बहुत अच्छी साबित हो, तो ये पार्टनरशिप आपको कर लेनी चाहिए।
और ये भी पॉसिबिलिटी है, देखिए ये कार्ड ये भी कहता है बी असर्टिव व्हेन इट कम्स टू व्हाट यू नो इज राइट, एवरीथिंग गोइंग योर वे, अ गुड पर्सन और कंपनी टू वर्क फॉर। ये जो इंसान है ये आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर करे और आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए वो बहुत अच्छी साबित होगी। और ये इंसान आपके करियर में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत करिज्मेटिक इंसान है, कंपैशनेट है, गिफ्टेड है, एकम्प्लिश्ड है, बट आपके लिए आपकी हेल्प हमेशा करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो कोई ऐसा इंसान आने वाला है। ये जो इंसान है ये बहुत असर्टिव इंसान है, अगर इन्हें पता है ना ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो वो उसे करके ही रहते हैं, बिना डरे, बिना हिम्मत हारे। तो देखिए, एक तो ये चांस है आपको कोई वर्क अपॉर्चुनिटी ऑफर हो जाए और उसमें आपको कोई गाइड करने वाला मिल जाए, पार्टनर ही आपका हो। एक ये चांसेस हैं कि आप इस रिलेशनशिप के से दुखी हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं किसी चीज़ के से। तो जब आप अपने करियर पे फोकस करना शुरू करें ना, जब कंप्लीट फोकस होगा, तो आपकी ज़िंदगी में ये इंसान आए। और ये मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी लोगों के लिए चांसेस हैं कि ये आपके लिए कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी भर का भी रिश्ता हो सकता है। आपके लिए ये इंसान हो जो आपके आगे चल के लाइफ पार्टनर साबित हो। देन वी हैव क्लीन इट अप। तो कोई अच्छी रिलेशनशिप भी आ रही हो सकती है आपके पास। एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्लीन इट अप अगेन ये कार्ड बताता है अपने आसपास के क्लटर को जो है क्लीन कर दीजिए, सारी जो नेगेटिव एनर्जी उसे हटा दीजिए, सिर्फ पॉजिटिव की तरफ फोकस कीजिए। अपने मन की सारी नेगेटिविटी को हटा के सिर्फ पॉजिटिविटी पर फोकस कीजिए। ओवरऑल आप कोई भी चीज़ जो भी चूज़ करेंगे वो आपकी ज़िंदगी के फाउंडेशन रखेगी। वो करियर आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा फ्यूचर में जाके, आपके लिए वो बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। वो आपकी ज़िंदगी के नई शुरुआत होगी, नया फाउंडेशन रखेगा जो कि बहुत स्टडी और बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। देन वी हैव ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग अगेन कार्ड ये बता रहा है कि आपको ग्राउंड करने की ज़रूरत है। आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव पे फोकस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, पॉजिटिविटी की तरफ लगाइए, योगा कीजिए, नेचर में जाइए, पर अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखने की कोशिश कीजिए। गो विद द फ्लो हमेशा। आप देखते हैं मैसेजेस कि आपके एंजल्स आपको कौन से स्पेशल मैसेजेस देना चाहते हैं। लीडरशिप, देन इंट्यूशन। लीडरशिप जो कार्ड है वो कहता है सेट योर गोल्स। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इस पाइल को जिन्होंने भी चूज़ किया है, वो बॉर्न लीडर्स हैं। अपने गोल्स को सेट कीजिए, अपने इंटेंशन को सेट कीजिए, और यू आर गुड टू गो। आपके लिए वो बहुत अच्छे साबित होंगे। आप जिस दिन अपने लीडरशिप की पोजीशन में स्टेप इन करेंगे, आप जिस दिन अपने इंटेंशंस को सेट करके मेहनत करना शुरू कर देंगे, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है आपको कुछ अथॉरिटी पोजीशन ऑफर हो जाए जो वाकई आपके टैलेंट से और इनर एबिलिटी से, आपकी लीडरशिप स्किल से मैच कर जाए। और ये कार्ड दूसरा स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। देखिए बिल्कुल वही कार्ड है, लेडी एंड द लॉयन। आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, कभी हिम्मत नहीं हारते। तो जब हिम्मत नहीं हारते तो सिर्फ जीत का ही ऑप्शन बचता है। देखिए ज़िंदगी से हिम्मत मत हारिए, बस बाकी आपकी हिम्मत आपको ना हारने दे, यही अच्छा है। देन वी हैव इंट्यूशन। इंट्यूशन जो है हमें ये बता रही है कार्ड कि आप जो है अपने इंट्यूशन पे स्ट्रेस करते होंगे। बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि इंट्यूशन उनकी काफ़ी अच्छे से काम करती है, पर जो लोग नहीं जानते, आपको अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना चाहिए, उसके हिसाब से आपको डिसीजंस लेने चाहिए। आप बहुत एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, बहुत पॉजिटिव माइंडेड इंसान है, तो अपनी पॉजिटिविटी पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपने इंट्यूशन पे, अपनी गट फीलिंग पे विश्वास करना सीखिए, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज पॉइंट ऑन। अगर आप वाकई अपने अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानते हैं तो वो बहुत अगर आप विश्वास करके कोई डिसीजन लेते हैं और आप जानते हैं कि ये आपके अंतरात्मा की आवाज़ है, तो वो डिसीजंस आपके लिए अच्छे रहेंगे। अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए।
देन लास्ट मैसेज, एनर्जी हीलिंग। एनर्जी हीलिंग जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप लोगों के पास नेचुरल एबिलिटीज़ हैं हील करने की। और ये कार्ड दूसरी चीज़ ये भी बताता है कि हो सकता है फ़िलहाल इस टाइम में आपको भी ज़रूरत हो हीलिंग की, तो इसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं। रेकी वगैरह के भी कुछ चैनल्स होते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। कुछ भी जो आपको हील कर सके, जैसे नेचर है, आपके आसपास आपके बच्चे हैं, पेट्स हैं, कैसे भी क्रिस्टल्स हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप ही लोगों को हील करें। यह आपकी ज़िंदगी का मकसद भी हो सकता है कि आप एक हीलिंग आर्ट्स में चले जाएं। और ठीक है, आप हो सकता है कि मेन करियर कुछ और फॉलो करें, साइड बाय साइड आप साइड हसल के तौर पे आप हीलिंग सेशंस करें लोगों के लिए। तो कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल आपके गाइड्स और एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि लेट गो कर दीजिए, कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए, नेगेटिविटी से अपने फोकस को शिफ्ट करके पॉजिटिविटी पे आइए। लीडरशिप क्वालिटीज़, आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, अपनी स्ट्रेंथ को समझिए और आगे बढ़िए, आप ज़रूर जीतेंगे। क्योंकि आपके लिए हिम्मत हारना कोई ऑप्शन नहीं है। देन यू हैव इंट्यूशन, इंटेंशन सेट करके अपने अंदर की आवाज़ को भी सुने। ठीक है, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही है, आपकी ज़िंदगी के फाउंडेशंस रखेंगी, आपकी ज़िंदगी का एक नया फेज शुरुआत होगी यहाँ से। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज़ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की।